हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 2 और मेरा क्लास का वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए आज देखेंगे पैसेज और क्लोज टेस्ट, नरेशन, वॉइस और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो 5 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं और काफ़ी स्लो वे में और काफ़ी सिंपल तरीके से इंग्लिश को देखेंगे और एक एक वर्ड का उसका हिंदी समझते जाएंगे। और हम आप देखेंगे कि मैंने उसके प्रश्न का जो है मैंने हिंदी भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि यदि आप प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो प्रश्न का उत्तर आप कैसे दे पाएंगे। तो प्रश्न को समझना ज़रूरी है, तब जाके आप एक सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी इंग्लिश समस्या है उसको धीरे धीरे दूर हो जाएगी यदि आप रेगुलर इन वीडियो को देखते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। जो भी वर्ड आपको याद नहीं है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम के बेस का सबसे सिंपल पैसेज है, शायद एग्ज़ाम के लेवल जो है उससे थोड़ा सा कम है, एग्ज़ाम के लेवल का नहीं है। हालांकि जब मैंने इंग्लिश स्टार्टिंग किया है, मैंने इंग्लिश शुरू से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप शुरू से पढ़ें, तो हमें इजी पैसेज लेना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप इजी पैसेज करना सीख जाते हैं तो आप हार्ड पैसेज भी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसका उत्तर भी आसानी से आप दे सकते हैं। देखिए इस पैसेज से है क्या, इस पैसेज को अगर आप पढ़कर इसका अर्थ समझ जा रहे हैं कि इस किस सेंस में बात कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है, तो आप उसके उत्तर का जवाब आसानी से दे पाएंगे, सॉरी उसके प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको और बढ़िया से इसको सॉल्व भी करेंगे सारे प्रश्नों को। देखिए, मोबाइल फोन्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। करें कि जो मोबाइल फ़ोन्स है, तो एक एक अर्थ बता देते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब आप जानते हो कि बड़ा होता है, इन्वेंशन मतलब होती है आविष्कार, मॉडर्न मतलब नया, वर्ल्ड मतलब होती है संसार। तो कह रहा है ये कि जो मोबाइल फ़ोन्स है वो आधुनिक दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन मतलब एक महान आविष्कारकों में से एक है। कह रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन्स है वो आधुनिक दुनिया का महान आविष्कारकों में से एक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्रामर भी आपको बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ आर का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आपके नाउन क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक, तो इतनी आपको पता होना चाहिए। देखिए मोबाइल, आपका मोबाइल आया ना, तो मोबाइल से भी आप जान लीजिए कि मोबाइल का आविष्कार कब हुआ था। मोबाइल का आविष्कार हुआ था 3 अप्रैल, ठीक है, 1973 में मोबाइल का आविष्कार होता है। ठीक, इतनी जानकारी जीके के तौर पे आपको दे देते हैं। और इसमें एक वर्ड है, आप देखेंगे इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। ठीक है, आविष्कार होता है, थोड़ा सा ये पेन का जो प्रॉब्लम है, आविष्कार होता है। ठीक, और एक वर्ड होता है आपका डिस्कवरी। ठीक, आप सुने होंगे डिस्कवरी को, और डिस्कवरी मतलब होती है खोज, लगभग मिलता जुलता वर्ड है। ठीक, डिस्कवरी मतलब होती है खोज और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। इन दोनों में मेजर अंतर क्या है? मेजर अंतर ये है कि जो आविष्कार होता है वो दुनिया में वस्तु जो एग्जिस्ट नहीं करती है, हम उसका निर्माण करते हैं, उसको खुद हम बनाते हैं। और जो खोज होती है, खोज में क्या होता है कि वो पहले से इस दुनिया में होती है, बस हमें नॉलेज नहीं होता है, उसको बाद में पता चलता है कि हाँ ये भी चीज़ें होती हैं। जैसे एक आप वर्ड सुनते होंगे जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे, उसमें बोला जाता है कि जो 1498 में आता है वास्को डी गामा भारत में, तो बोलते हैं कि उसने भारत की खोज की। जबकि ऐसा तो है नहीं कि उसने भारत की खोज किया हो, तो मतलब भारत पहले से था, तो उसने क्या किया, भारत का आविष्कार नहीं किया, भारत की उसने क्या किया, खोज किया। तो इसलिए इन्वेंशन और डिस्कवरी का आप याद रखेंगे कि इन्वेंशन मतलब जो होती है आविष्कार होता है, और डिस्कवरी मतलब होती है खोज होती है। खोज जो है इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में पहले से वो वस्तु है जिसको लोगों ने बताया। लेकिन इन्वेंशन का मतलब होता है कि मैंने कुछ नया बनाया है और उसको बोलते हैं आविष्कार। ठीक, जैसे आप बल्ब कर सकते हैं कि बल्ब का आविष्कार हुआ, मोबाइल फ़ोन्स का आविष्कार हुआ, तमाम चीज़ें का आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो ये इन्वेंशन है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, एक बार इसको फिर देख लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब जो मोबाइल फ़ोन्स है वो आधुनिक दुनिया का महान आविष्कारों में से एक है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे, दे हैव मेड
दे का इस्तेमाल ये हुआ किस लिए यूज हुआ है, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए हमको दे का इस्तेमाल करना पड़ा। ये मोबाइल फ़ोन्स क्या है, नाउन है, लेकिन दे क्या है, प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन का यूज क्यों होता है, प्रोनाउन का यूज होता है नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, कि नाउन का रिपीटेशन ना हो, ठीक। तो इसलिए हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया दे का। तो दे हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट, करें कि जो उसने बना दिया, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार व्यवस्था को, फास्टर मतलब तेज़, एंड मोर मतलब अधिक, कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक। कह रहा है कि जिसने मतलब उसने जो संचार व्यवस्था को तेज और सुविधाजनक बना दिया। कौन बना दिया, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। आगे देखते हैं, पीपल कैन मेक कॉल्स, जो लोग हैं वो मोबाइल कॉल कर सकते हैं, किससे, मोबाइल फ़ोन से, सेंड कर सकते हैं, सेंड मैसेज भेज सकते हैं, एंड और यूज टू इंटरनेट, कह रहे हैं कि वो इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब लगभग हर जगह, लगभग ये हर जगह हो गया है। इससे जो दूर दराज के जो पिछड़े इलाके हैं उसमें अभी ये संचार व्यवस्था कम है, लेकिन लगभग भारत के 80% 90% के एरिया में अगर आप जाएंगे तो नेटवर्क की सुविधाएं लगभग है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दे हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट, उसने क्या कर दिया है कि मोबाइल जो संचार व्यवस्था को सुविधाजनक बना दिया है, तेज और सुविधाजनक बना दिया है, और जो लोग उससे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग हर जगह, ठीक। आगे बोल रहा है कि बिसाइड कम्युनिकेशन, हालांकि बिसाइड कम्युनिकेशन, बिसाइड मतलब हालांकि नहीं, बिसाइड मतलब होता है अलावा, बिसाइड मतलब होता है अलावा, मतलब इसके अलावा कम्युनिकेशन। देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये एक ही वर्ड है, यहाँ पे कामा है, एक ही वर्ड था, बिसाइड कम्युनिकेशन। ये कह रहा है कि संचार के अलावा मोबाइल फोन्स आर यूज, मोबाइल फ़ोन का यूज वेरियस पर्पज, अलग अलग उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। किसके लिए, लाइक ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो मोबाइल फ़ोन ये संचार के अलावा मोबाइल फ़ोन्स का यूज वेरियस पर्पज, अलग अलग उद्देश्य से कर सकते हैं, जैसे लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे ऑनलाइन आप घर पे बैठे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं कपड़े, जो भी है अगर जो भी आपको चीज़ें पसंद आ रही है आप शॉपिंग कर ले रहे हैं, तो मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मनोरंजन का साधन है, या मूवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, एंड टू एजुकेशन, और उसे पढ़ाई के, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल से आप पढ़ भी सकते हैं। तो कह रहा है कि जो ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल जो फ़ोन्स है उसका संचार के लिए ही इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ सिर्फ संचार व्यवस्था के लिए की गई हो, मोबाइल फ़ोन्स का वेरियस पर्पज़ के लिए उद्देश्य होता है, जैसे शॉपिंग हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, मनोरंजन हो गया, एजुकेशन हो गया, मतलब शिक्षा के लिए हो गया, मनोरंजन के लिए हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो गया। हाउएवर, हालांकि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, हालांकि मोबाइल फ़ोन, एक्सेसिव मतलब होता है अधिक, मोबाइल फ़ोन्स यूज करके, मोबाइल फ़ोन अधिक यूज के कारण, हालांकि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, यदि आप मोबाइल फ़ोन का अधिक यूज करते हैं, कैन एक्यूज प्रॉब्लम लाइक पुअर आईसेट, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, पुअर आईसेट, जो दृष्टि क्या हो जाएगी आपकी, कमज़ोर हो सकती है, जो आई जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाएगी, रिड्यूज टू फोकस, आपका ध्यान कम हो जाएगा, एन एडिक्शन, आपको लत लग सकती है, एडिक्शन मतलब होती है लत लगना किसी चीज़ को, नहीं होता कि आजकल के जो 5 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, उनको मोबाइल दे दीजिए उसमें मस्त हैं, वो क्या है, एक एडिक्शन, उनको लत लग रही है, ठीक। इसलिए कह रहा है कि जो यदि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, यदि आप अधिक मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एंड कैन यूज टू प्रॉब्लम लाइक अ पुअर आईसाइट, आपकी दृष्टि कमज़ोर हो सकती है, रिड्यूज टू फोकस, आपका फोकस जो ध्यान कम हो सकता है, एंड एडिक्शन, आपको लत लग सकती है। टू एवॉइड इशूज, इन इशूज को, इन समस्याओं को आप एवॉइड कर सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, कह रहे कि इन समस्याओं को, किन समस्याओं को, आई वाला को, ध्यान को, लत को आप कम कर सकते हैं, इश्यूज एवॉइड कर सकते हैं, कैसे, पीपल शुड बैलेंस, लोगों को चाहिए बैलेंस करना, देयर आर स्क्रीन टाइम, कि आप जो स्क्रीन टाइम जो मोबाइल को देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम पे जो टाइम खर्च कर रहे हैं उसको बैलेंस करें, एंड यूज मोबाइल फ़ोन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मोबाइल फ़ोन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप यूज करें, जिम्मेदारी से यूज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होती है जिम्मेदारी, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स क्या करा कि यहाँ पे एक बार इसको कट करते हैं, ये बार देख सकते हैं करें कि
आपकी जो इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं, समस्या को अवॉइड कर सकते हैं। इश्यूज मतलब समस्या होती है। पीपल बैलेंस्ड दियर स्क्रीन टाइम, आप स्क्रीन टाइम पर क्या करिए, आप बैलेंस करिए। एंड मोबाइल फ़ोन रिस्पॉन्सिबिली, आप अपने मोबाइल फ़ोन की जिम्मेदारी को समझें कि कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हमने पैसेज को पूरा रीड कर लिया, पूरा समझा दिए। एक बार और इसको रफली देख लेते हैं। ठीक है, कि इसका मेन अर्थ क्या है। कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स दे आर ग्रेटेस्ट, हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, अर्थ बताते जाएंगे। कह रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन्स है वो मॉडर्न दुनिया का एक महान आविष्कारकों में क्या है, एक है। जो मोबाइल जो जिसने कम्युनिकेशन व्यवस्था को क्या कर दिया है, फास्ट कर दिया है एंड कन्वीनियंट कर दिया है, सुविधाजनक कर दिया है। जो लोग हैं उसे कहीं कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लगभग जो हर जगह हो गया है। इसके कम्युनिकेशन के अलावा, बिसाइड्स कम्युनिकेशन के अलावा, संचार के अलावा मोबाइल फ़ोन का यूज वेरियस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, लाइक शॉपिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। हालांकि एक्सेस यूज़ अ मोबाइल फ़ोन, अधिक मोबाइल फ़ोन चलाने से आपको समस्या हो सकती है। किस चीज़ की, आँख की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फोकस कम हो सकता है, आपको लत लग सकती है। इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। पीपल शुड बी बैलेंस्ड, अपने टाइम को, देयर इज स्क्रीन टाइम, अपने स्क्रीन टाइम के बैलेंस को देखकर बैलेंस कर सकते हैं, मतलब अपने स्क्रीन टाइम जो खर्च कर रहे हैं उस पर, एंड अपने मोबाइल फ़ोन को जिम्मेदारी से चलाने के लिए। ठीक है, तो मैंने पूरा पैसेज पढ़ दिया, पूरे उसको हिंदी में आपको समझा दिए। अब प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने प्रश्न को भी हिंदी में लिखा है, यदि आपको समझ गए होंगे तो आसानी से, एकदम आसानी से सर, एकदम आसानी से आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला क्या कर रहा है कि व्हाट इज अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। कहा कि मोबाइल फ़ोन का जो है मुख्य लाभ क्या है। व्हाट इज प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। देखिए, कह रहा है कि पहला मोबाइल फ़ोन का लाभ क्या है। देखिए, गेमिंग खेलना, गेमिंग की तो हमने बात की नहीं। गेमिंग हालांकि आप लोग खेलते हैं, लेकिन वो प्राइमरी मुख्य नहीं है। गेमिंग जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल में ही खेलेंगे, आप लैपटॉप पर भी खेल सकते हैं, आप टैब में भी खेल सकते हैं, आप कंप्यूटर में भी खेल सकते हैं। इंटरटेनमेंट भी नहीं है, जरूर थोड़ा कि आप मोबाइल से सिर्फ मनोरंजन कर सकते हैं, नहीं। सिनेमा हॉल्स हैं, लैपटॉप है, टैब है, तो इसमें भी हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग भी जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ मोबाइल से ही हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे जी। ऑनलाइन जाके मार्केट से भी कर सकते हैं, बाजार में जाके कर सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट कम्युनिकेशन क्या कर दिया है कि इसने संचार व्यवस्था को क्या कर दिया है, सुविधाजनक और तेज कर दिया है। संचार व्यवस्था के लिए किया है। ठीक है, कम्युनिकेशन व्यवस्था के लिए मोबाइल फ़ोन का मुख्य यूज होता है। हालांकि वो यूज आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आप तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी मुख्य समस्या क्या थी, मुख्य मतलब कारण उसका क्या था, बेनिफिट क्या थी, संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर कहता है कि व्हाट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम एक्यूज्ड एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन्स। कह रहा है कि वो मेजर प्रॉब्लम क्या है जब आप मोबाइल अधिक यूज करते हैं। ठीक, यही कह रहा है ना कि उस मेजर समस्या क्या है, जब आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज करते हैं। एक्सेसिव प्रॉब्लम क्या है जी, बेटर हेल्थ के लिए। कह रहा है कि यदि आप अधिक मोबाइल चलाएंगे तो आपका बेटर स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, नहीं ना जी। कह रहा है कि यदि आप मोबाइल फ़ोन्स अधिक यूज करेंगे तो आपको इंक्रीज टू प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, नहीं ना। पुअर आई साइट, हाँ, आँख उसमें दिया था कि दृष्टि क्या हो जाएगी, जो दृष्टि जो है वो कम हो जाएगी सर। ठीक, इंप्रूव फोकस थोड़े होगा यार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि दृष्टि कम हो जाएगी, अब अधिक स्क्रीन पे आप समय खर्च करेंगे, ये मेजर समस्या है, दिया गया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर कहता है कि हाउ कैन पीपल अवॉइड प्रॉब्लम एक्यूज बाय द मोबाइल फोन्स। कह रहा है कि कौन समस्याएं हैं जो मोबाइल से बचा जा सकता है। मतलब जो मोबाइल फ़ोन्स जो होने वाली समस्या कौन सी है जो बचा जा सकता है। ठीक है, बताइए कौन समस्या है। चलते हैं 4 नंबर, अवॉइडिंग टू द इंटरनेट। कह रहा है कि अवॉइडिंग टू इंटरनेट, क्या इंटरनेट को अवॉइड करके कि मोबाइल की समस्याओं से बचा सकती है। जरूरी नहीं है, इंटरनेट ही थोड़ी है, इंटरनेट एक मोबाइल से थोड़ी है। बाई क्या है, इग्नोरिंग कॉल्स एंड मैसेज। कह रहा है कि क्या आप कॉल या मैसेज को इग्नोर करके, मतलब नज़रअंदाज करके उससे बच सकते हैं, नहीं। बैलेंस टू द स्क्रीन टाइम, ये दिया था इस पैसेज में, दिया था ना, मैंने थोड़ा फोकस किया था इस पर। बैलेंस इन स्क्रीन टाइम, मतलब बैलेंस करना है आपको स्क्रीन टाइम को, समय को देखना है कि हम कैसे कितना यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं।
कहाँ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देनी है, तो इस चीज़ को बोला था। तो ये हो सकता है, ठीक है, बी नंबर। देखते हैं ये बाई यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स आर मोर फ्रिक्वेंटली, कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स को लगातार यूज करने से समस्या दूर होगी, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर, ठीक। देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि विच एक्टिविटी इज नॉट मेंशन द पैसेज यूज टू मोबाइल फोन्स, कह रहा है ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है, ऐसी कौन सी क्रियाविधि है जो गतिविधि है, क्रियाविधि या गतिविधि कर सकते हैं, जो मेंशन नहीं है पैसेज में, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग था, कोई बात नहीं। इंटरटेनमेंट था, हाँ। एजुकेशन था, हाँ। कुकिंग की व्यवस्था इसमें नहीं थी। हालांकि आज की दुनिया में मोबाइल से भी आप कुकिंग कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, फिर भी आप बस एक बार यूट्यूब पे सर्च मारिए कि खाना कैसे बनाएं, मतलब जो भी खाना कैसे बनाते हैं, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी एनी टाइम जो भी आप बोल दें, वो हज़ारों वीडियो आपको नीचे आ जाएंगी और सब देखकर आप आराम से कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वो नहीं दिए थे, ठीक। अगला है व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज द पैसेज, करेक्ट। ओवरऑल अगर आप जो पैसेज पढ़े हैं उसका मैसेज क्या है, मतलब जो पैसेज था वो कहना क्या चाहता है। देखिए पैसेज का टोन आता है, थीम आती है, उसका कहने का जो तरीका है वो क्या आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैसेज जो पढ़े हैं उसका किस कंटेंट्स में बात करके बोल रहा है, ठीक। तो देखिए क्या है, मोबाइल फ़ोन शुड बी नॉट यूज्ड, क्या उस पैसेज में ये बोला गया है कि मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना चाहिए, बोला गया है, लेकिन किस कंसेप्ट में बोला है, प्रॉपर मना नहीं किया है। मना करने का उसका तरीका था कि मोबाइल को क्या करना चाहिए, टाइम को बैलेंस करिए और उस पर ध्यान दीजिए, किस चीज़ पे, रिस्पॉन्स अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान दीजिए, तो ये तो नहीं हो सकता। मोबाइल फ़ोन्स और ओनली इंटरटेनमेंट, क्या मोबाइल फ़ोन केवल जो इंटरटेनमेंट की बात किया गया था, नहीं, उसने बात किया था एजुकेशन की, बात किया था शॉपिंग की, बात किया था इंटरटेनमेंट की, तो ये एक ओनली नहीं था, ओनली शब्द दे दिया ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ओनली मतलब था केवल, नहीं, बात 3 चीज़ किया था वो। मोबाइल फ़ोन शुड यूज टू रिस्पॉन्सिबिली, करेक्ट, मोबाइल फ़ोन्स जो है शुड भी चाहिए कि जो जिम्मेदारी से यूज करें, हाँ, इन दोनों की बात किया था ये, करें। मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल हेल्थ की जो बात है, लेकिन इसमें अगर बस उसके हम ये इसको भी टिक कर सकते थे कि मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल टू हेल्थ, हाँ, हानिकारक है। कब, जब वो पूरी स्टोम पैसेज में सिर्फ हानि की ही बात कहता कि मोबाइल फ़ोन से ये प्रॉब्लम समस्या हो सकती है, ये एनी वगैरह जो भी समस्याएं हो सकती हैं, तब इसमें क्या हम सही कर सकते हैं। लेकिन उसने समस्याओं पर भी बात नहीं किया, उसकी अच्छाई पर भी बात किया है, उसके जो कुछ होने वाले नुकसान भी बात किया। जब दोनों बात कर रहा है तो हमें चाहिए क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, सी नंबर, ठीक, मतलब 3rd नंबर। तो हमने देख लिया पैसेज पूरा सही से, ठीक। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम क्लोज टेस्ट। देखिए हमने हिंदी लिखकर थोड़ी सी मैंने इसको आसान करने का प्रयास किया हूँ। मैं जानता हूँ कि जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है उनको मुझे इंग्लिश समझानी है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम लिख कर लाएंगे। देखिए आप समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, लगभग 30 से 35 मिनट समय दीजिए डेली, इम्प्रूव हो जाएगा। इंग्लिश इम्प्रूव होती है टाइम देने से होती है, ठीक है। देखेंगे टेक्नोलॉजी हैज़ द वे, पहले इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये जो क्लोज टेस्ट है इसको रफली पढ़ लेते हैं, इसका मतलब मोटा मोटी क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इस पे प्रश्न पे आएंगे और उसके बाद उसका आंसर देखते जाएंगे। टेक्नोलॉजी हैज़ वे लिव वर्क, ठीक। कह रहा कि जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकी, वो वी लिव ऑन वर्क, हमारे जीवन और कार्य में, वे मतलब तरीके, क्या है, जो प्रौद्योगिकी है उसके हमारे जीवन और हमारे कार्य में उसके क्या तरीके हैं। मोबाइल फ़ोन है पार्टिकुलर है, वो व्यक्तिगत है। पार्टिकुलर का मतलब होता है आपका व्यक्तिगत, ठीक है। पार्टिकुलर का क्या मतलब होता है, व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल करते हैं या विशेष रूप का इस्तेमाल करते हैं। पार्टिकुलर ये आया हुआ है, पार्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत या विशेष। जो मोबाइल फ़ोन है वो विशेष या व्यक्तिगत है बिकम टूल्स कम्युनिकेशन इंटरटेनमेंट। कह रहा है कि कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए क्या है, वो विशेष है। विशेष क्या है, टूल्स है, उपकरण। टूल मतलब होता है उपकरण। देखिए मैंने इसको मोबाइल पे ही क्यों लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझ पाएँ, क्योंकि मोबाइल का भी पढ़े हैं, मोबाइल का आप क्लोज टेस्ट भी कर लीजिए तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा कि अच्छा उसमें ये पढ़े थे तो कुछ कनेक्शन इसमें भी होगा। इस तरह से मैं अगला लाऊंगा और लाएंगे इन्वायरमेंट पे, तो इन्वायरमेंट का भी पैसेज भी लूँगा और उसका क्लोज टेस्ट भी लूँगा, ताकि आप बेहतरीन दोनों से कनेक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ। देखिए बस समझ की है, अगर आप समझ जाएंगे ना तो ये आपको 5 से 15 या 20 नंबर
पाँच नंबर बोल दिया आपको पीटी में, मतलब प्राइमरी पीटी, और मेंस में जाएंगे तो लगभग यही पड़ता है 15 क्वेश्चन तो 45 नंबर की हो जाती है सर। तो 45 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। बस सिर्फ पैसेज और क्वेश्चन से बता रहे हैं आपको, तो ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक। आगे देखते हैं। तो बिकम टू टूल्स कम्युनिकेशन एंड इंटरटेनमेंट, कह रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन है वह एक विशेष उपकरण बन गया है कम्युनिकेशन, संचार का, और इंटरटेनमेंट का, मानी मनोरंजन का। विथ द इंटरनेट, हम इंटरनेट के साथ पीपल कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन एनीवेयर, हम एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं कहीं भी इंफॉर्मेशन, हम मतलब जो मतलब सूचना हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग हैं आज जो लोग हैं, एक्सेस मतलब प्राप्त कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं भी, ठीक। आगे है हाउएवर, हालांकि स्पेंडिंग टू टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स, कह रहे कि इस जो टाइम है, जो समय है, यदि आप मोबाइल फ़ोन्स पे अधिक खर्च करते हैं, टू मच मतलब तो अधिक खर्च करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल फ़ोन्स पे, जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज, जो हमारी उत्पादकता और जो हमारा हेल्थ है वो क्या बन सकता है, एक इशू हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि उसमें बात किया था कि हालांकि यदि आप मोबाइल में पे यदि अधिक टाइम आप स्पेंड करते हैं तो क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे और आपके हेल्थ इश्यू पे क्या हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या आ सकती है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है कि बैलेंस बिटवीन टू टेक्नोलॉजी, हमें बैलेंस करना चाहिए प्रौद्योगिकी को एंड एक्टिविटीज़, अपने क्रियाविधि को, जो अपने कार्य जो है और टेक्नोलॉजी है उसमें क्या चाहिए, हमको बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो ये आप कुछ समझ में आ गया कि मोबाइल की बात कर रहा है, मोबाइल के जीवन में अपने उसके उद्देश्य को बताने का प्रयास किया। मोबाइल बताया कि वो एक विशेष रूप से क्या बन गया है, आज मनोरंजन और संचार का साधन बन गया है। उसने फिर बताने का प्रयास किया कि इंटरनेट जो है और जो लोग हैं वो आज कहीं भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें अधिक समय खर्च करने से हमारे उत्पादकता, हमारे प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ पे प्रॉब्लम है। हमें चाहिए, हम यह महत्वपूर्ण है कि हमें बैलेंस करना चाहिए टेक्नोलॉजी और अदर एक्टिविटीज़ को, ठीक। देखिए मैंने इसे तेज क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैंने पहले मोबाइल में पढ़ा दिया था, मोबाइल वाला जो पहले चीज़ पैसेज में था, अब उसका अगर जान गए हैं तो ये आसान ही हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है और पहला फिलिंग करने के लिए क्या बोलता है, टेक्नोलॉजी हैज़ अ वे लाइफ वर्क, कह रहा है कि जो प्रौद्योगिकी है वो हमारे जीवन और कार्य में किस प्रकार तरीके से कार्य कर रही है, ठीक है, किस प्रकार के तरीके से काम कर रही है। देखिए हम प्रश्न में भी उसको हम लिखते चले आए हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ द वे वी लाइव एंड वर्क, लिव एंड वर्क, ठीक। तो किस तरीके से काम कर रही है, देखेंगे, डिस्ट्रॉय करके नहीं, रोक दिया है हमारे जीवन कार्य के तरीके को नहीं, क्या नज़रअंदाज कर दिया है नहीं, क्या कर दिया है, बदल दिया है। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द हाउ यू लिव इन वर्क, जो टेक्नोलॉजी है हमारे कार्य करने के तरीकों का कर दिया है, बदल दिया है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें आप तेज ले सकते हैं क्योंकि मैंने उसमें इतना आसानी से पढ़ा दिया है, तो इसमें कोई इशू नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे। मोबाइल फ़ोन्स बिकम अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन अब एंटरटेनमेंट, कह रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन है संचार और मनोरंजन के लिए क्या बन गया है, संचार और मनोरंजन के लिए मोबाइल फ़ोन क्या बन गया है, ठीक है, क्या बन गया है जी, यूजलेस हो गया है, कह रहा है कि थोड़ी बन गया है जी, यूजलेस हो गया है ये नहीं ना, कह रहा है कि संचार और मनोरंजन के लिए क्या यूजलेस है, नहीं ना जी, बोरिंग है, उबाऊ हो गया है, नहीं बोरिंग भी नहीं है यार, सिंपल है, सिंपल नहीं है, वो मूल्यवान हो गया है, वैल्यूएबल हो गया है। क्या मोबाइल फ़ोन संचार और मनोरंजन के लिए क्या है, वैल्यूएबल हो गया है। आज कोई भी इंसान मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है। यदि अपनी मोबाइल बस हम ये अगर होता है ना था कि पहले होता था ना कि 7 दिन लोग ध्यान किया करते थे, 7 दिन लोग मौन रहा करते थे कि मौन व्रत हैं 7 दिन तक। आज अगर आप मौन व्रत में सिर्फ 7 दिन मोबाइल नहीं छुए ना तो आप मौन व्रत हैं सर, ठीक है। आप बोलिए, बात करिए, बस 7 दिन मोबाइल मत चलाइए, संभव ही नहीं है, क्योंकि क्या हो जाए, एडिक्शन हो गया है, लत लग गई है मोबाइल चलाने की हम लोग की, ठीक है। उससे आप ही नहीं, कोई भी नहीं छोड़ पाएगा। जो आप देख रहे हैं कि संत महात्मा भी मोबाइल चला रहे हैं सर, ठीक है। तो मोबाइल इतनी उपयोगिता है हमारे जीवन में और काम को आसान कर दिया, ऐसा नहीं है कि लोग इस पे पीछे क्यों भाग रहे, काम को आसान कर दिया है, ठीक। हर चीज़ें निगेटिव नहीं होती है सर, पॉजिटिव भी होती हैं, इस पर ध्यान देना होता है, ठीक है। चलिए, पीपल कैन नाउ एक्सेस इन्फॉर्मेशन फॉर एनीवेयर, कह रहा है कि जो लोग हैं ना
जो सूचना है वो प्राप्त कर ले रहे हैं लगभग कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी प्राप्त कर ले रहे हैं लोग। अब कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे लोग कहीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? स्लोली, धीरे धीरे जी। नहीं जी, तुरंत गूगल सर्च मारिए ना कि स्लोली मतलब क्या होता है, उधर देगा कि धीरे धीरे। तो धीरे धीरे देता थोड़े मतलब फास्ट करता है ना, ठीक है। लूज खो देता है नहीं, रिफ्यूज मना कर देता है कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, हम जानकारी आपको नहीं देंगे, नहीं, आसानी से देता है सर, फास्ट देता है। अगर यहाँ पे फास्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए ईजिली है, ईजिली ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ईजिली मतलब होता है आसानी से। क्या कर रहा है कि पीपल कैन बी नाउ ईजिली एक्सेस, आसानी से एक्सेस प्राप्त कर ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन एनीवेयर, कहीं भी, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स कैन प्रोडक्टिविटी। मोबाइल फ़ोन्स जो है अधिक समय बिताने से उत्पादकता पर क्या होता है? करेक्ट, स्पेंडिंग टू मच टाइम, अधिक समय बिताने से मोबाइल फ़ोन्स कैन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर क्या असर पड़ती है? ये जो पहले उसकी अच्छाई जो बोल रहा था कि मोबाइल कितनी अच्छी है कि हम कहीं भी सूचना प्राप्त कर ले रहे हैं, शॉपिंग कर ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन यदि हम टाइम अधिक खर्च करें तो उसका नुकसान ही बताया था। क्या नुकसान बताया था? इम्प्रूव हो सकता है। आपकी जो अधिक मोबाइल यूज करने से क्या आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी? नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। बूस्ट होगा? नहीं। अधिक अगर स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं मोबाइल पे तो आप बूस्ट नहीं हो सकते, मतलब बढ़ नहीं सकते हैं। मेंटेन होगा जी, बनाए रख सकते हैं? नहीं। मोबाइल फ़ोन अधिक सॉरी, ये वर्ड ही मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, उत्पादकता, इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ये प्रोडक्टिविटी का बार बार ये कि आपकी स्किल, मतलब आपकी जो क्षमता को दर्शाने का प्रयास कर रहा है ये बार बार, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया आपकी क्षमता को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। कौन? अधिक मोबाइल चलाने से। अब पहले ही बोला था कि आपका ध्यान भंग हो सकता है मतलब आपको लग सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टू, महत्वपूर्ण यह है कि बैलेंस बिटवीन, हमें बैलेंस करना चाहिए किसके बीच? टेक्नोलॉजी एंड अदर एक्टिविटी। देखिए यहाँ बिटवीन है और बिटवीन एक कंजक्शन है और इसके साथ जुड़ता है एंड। अगर यहीं पे अगर फ्राम होता तो फ्राम के साथ लगता है टू, ठीक। तो ग्रामर भी आपको पता होना चाहिए। बिटवीन के साथ लगता है एंड और फ्राम के साथ लगता है टू, ठीक है। कह रहा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट क्या है? कह रहा है कि महत्वपूर्ण क्या है कि प्रौद्योगिकी और गतिविधियों के बीच बनाए रखें हम। क्या बनाए रखें जी? बैलेंस टू बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी। बताइए क्या है? तोड़ना जी, इग्नोर करना जी, ब्रेक तोड़ने की बात ही नहीं हो सकती यार। कह रहा है कि थोड़ा सा इसे डाउन करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है बताओ कि हम टेक्नोलॉजी और अदर एक्टिविटीज़ को क्या करें? ब्रेक कर दें, तोड़ दें? नहीं। इग्नोर कर दें? अरे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अवॉइड कर दें? नहीं। क्या रखें? मेंटेन रखें, बनाए रखें। हम क्या किसको बनाए रखें? उस बैलेंस को बनाए रखें। मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, महत्वपूर्ण यह है कि मेंटेन रखें, बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें किनके बीच? टेक्नोलॉजी और एक्टिविटीज़ के बीच, ठीक है। तो मैंने आपको ख़त्म कर दिए पैसेज और कंप्रिहेंशन, और देखते हैं कुछ इजी सा नरेशन से क्वेश्चन। देखिए नरेशन वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। ये वर्ड है आपका, देखेंगे हम आपको पहले बताए हैं जब भी नरेशन आए आप SOV लगाइए, ये तरीका 1 2 3 करके, और देखिए उसका टेंस, ठीक। और यदि आपको कहीं भी पहले से बता दे रहे हैं, याद रहे, इज, एम और आर दिख जाए, ठीक, तो आप एकदम डायरेक्ट खोजिएगा वाज या वर, ठीक। यदि आपको सेंटेंस में इज और इज एम आर मिल गया, ठीक है, तो आप क्या खोजेंगे? वाज और वर खोजेंगे, सिर्फ वाज और कुछ नहीं, वाज और वर। पहले बताए थे वाज और इज एम आर के बाद क्या? वाज और वर, और कुछ नहीं। और ये चेंज वाला है, ठीक है। देखेंगे कैसे चेंज होता है ये।
ई जो फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज। ठीक, तो देख लेते हैं। ए पे क्या है, एम है। एम के बाद मुझे क्या चाहिए, एम है। एम के बाद हमको वाज चाहिए तो वर चाहिए। इसमें है जी वाज वर, नहीं ना, इसमें वाज वर है जी, नहीं ना। देखिए क्या कर दिया है, यहाँ ऐसे देखते हैं, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे एम है, नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, वाज चाहिए या वर चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, इस तरह से इसमें देखते हैं। और आपको इसमें भी हम बताए हैं कि यदि आपको इज ईएस दिख जाए वर्ब में या फिर यस दिख जाए तो आप क्या खोजेंगे, इज, एम या आर। ठीक, ये टेंस को आपको पहचानना है। इस पर मेरा वीडियो आने वाली है, उसको भी आप आगे देख सकते हैं, बहुत ईजी में समझाया है। इज और ईएस और यस दिख जाए तो क्या देखेंगे आप, इज और एम आर देखेंगे। देखिए ईद यस दिख गया वर्ब में, तो हमें क्या चाहिए, हाँ आर चाहिए हमें, वाज नहीं चाहिए, कट कैंस, हैव नहीं चाहिए मुझे, हैड नहीं चाहिए मुझे। देखिए कितना आसान से बन गया। तो ये नरेशन और पैसिव वॉइस का सिर्फ 4-5 रूल है। उस रूल पे आप 80% आंसर का जवाब दे सकते हैं, लेकिन 20% के लिए तो रूल ढंग से पढ़ना ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस आज का क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कह रहा है कि जो इस सेंटेंस को फॉलो करिए, अरेंज करिए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। ठीक, देखिए किससे शुरू है, पी से और क्यू से, क्यू से और आर से, और एस एक बार है ये, और पी से भी एक बार है, पी से एक बार और आर से भी एक बार। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, क्यू से कितने बार है, 2 बार है। आर से कितने बार है, 1 बार है। और पी से कितने बार है, 1 बार है। तो ये तो बात तय है कि किसी भी कीमत पे ये यस से शुरू नहीं होने वाला है, ये तो कट गया। इज से शुरू इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इज के बाद उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं देना चाहिए, तो दिया ही नहीं, तो इज से शुरू होगा ही नहीं, तो आर अपने आप कैंसिल, आर को ऐसे काट दीजिए। बचा पी और बचा क्यू। तो देखिए अब इसमें पी के देखते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर एक्सेस, कह रहा है कि इम्पोर्टेंट फॉर एक्सेस, महत्वपूर्ण है, फॉर एक्सेस नहीं सो सक्सेस है, इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, महत्वपूर्ण सक्सेस है। क्या महत्वपूर्ण सक्सेस है, महत्वपूर्ण है, किस क्या महत्वपूर्ण है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो पी भी कैंसिल। जब पी कैंसिल तो बचा बस क्या, क्यू, बस बचा क्यू, 2 बार दिया है तो बचा क्यू। अब क्यू शुरू कर सकते हैं। क्यू क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस। जब ये रेगुलर प्रैक्टिस जब सब्जेक्ट हो गया तो हमें वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, इज हो गया। तो क्यू के बाद क्या चाहिए मुझे, आर चाहिए। क्यू के बाद आर देख लीजिए, ओ, क्यू के बाद तो आर किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, क्यू के बाद हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, क्यू के बाद आर। तो रेगुलर प्रैक्टिस इज, इज के बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, मतलब रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो इम्पोर्टेंट है सफलता के लिए, इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी और एस, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस, जो रेगुलर अभ्यास है, रोजाना अभ्यास है, वो इम्पोर्टेंट है सफलता के लिए इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो क्यू आर पी एस, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था तो काट सकते। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ये बनेगा। तो ये था मेरे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और हम क्या इसको स्लो पढ़ाएँ या फिर और तेज़ पढ़ाएँ, और क्या मैंने हिंदी में लाया वो सही है या गलत है। मैंने जबकि मैं बोला हूँ तो मैं लाऊँगा, आपसे 20 से 25 मॉक टेस्ट में हिंदी लाएंगे, ताकि आपकी जो इंग्लिश इंप्रूव हो सके। क्या आपको बेहतरीन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो, और